दोस्तों, अब भारत नहीं अखंड भारत का निर्माण होगा। जो गलतियां पूर्व की सरकारों में हुई थी उसे अब सुधारा जाएगा। इतिहास के पन्नों को पलटकर एक नया इतिहास बनाया जाएगा। और इस अखंड भारत का निर्माण कैसे होगा, इसकी जमीन भी अब तैयार होने लगी है। हिंदूवादी नेताओं का जो सपना शुरू से रहा है वो अब पूरा हो सकता है। आरएसएस के चीफ ने मंच से ऐसी बात कह दी है कि इमरान और बाजवा के चेहरे पर डर लाजमी है। आरएसएस के चीफ ने कहा कि मातृभूमि का विभाजन देश का विभाजन ना भूलने वाला विभाजन है। ये ना मिटने वाली वेदना है और ये तभी खत्म होगी जब विभाजन खत्म होगा, जब ये निरस्त होगा। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक किताब के विमोचन के मौके पर कही। बता दें कि स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत नोएडा में लेखक कृष्णानंद सागर की पुस्तक विभाजनकालीन भारत के साक्षी का लोकार्पण करने पहुंचे थे। भागवत ने किताब का विमोचन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विभाजन के बाद उनका जन्म हुआ और विभाजन के 10 साल बाद समझ आया, और जब समझ आया तो नींद नहीं आई। उन्होंने कहा कि विभाजन के इतिहास का अध्ययन होना चाहिए, जीती जागती भारत माता के विभाजन का अध्ययन होना चाहिए। भागवत ने आगे कहा कि राजा सबका होता है, राज्य किसी पूजा का नहीं होता, राज्य धर्म का होता है। सबकी अपनी पूजा होती है। राजा का धर्म सबको जोड़ना है और वो धर्म सभी की उन्नति करने वाला होता है। टुकड़े टुकड़े गैंग पर निशाना साधते हुए भागवत ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हंस कर लिया है पाकिस्तान और लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, तो उनको बता देना चाहता हूं कि ये 2021 है, 1947 नहीं। विभाजन के समय बहुत बड़ी ठोकर खाई है, इसको भूलेंगे नहीं। इसलिए अब विभाजन संभव ही नहीं है। जो भी इसके लिए प्रयास करेगा उसके टुकड़े होंगे। मोहन भागवत ने इशारों इशारों में ये तो जता दिया है कि अखंड भारत का जो सपना हर किसी के दिल में बसा है वो असंभव नहीं, जल्द पूरा हो सकता है। देर है तो बस समाज के जागने की, समाज के जागरूक होने की। जैसे ही समाज इतिहास के झूठ को समझ लेता है, उसी वक्त से अखंड भारत का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और एक बार फिर से हमारा पुराना भारत हमारे सामने खिलकर आएगा। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जैसे ही कुछ पार्टियां ये उठाती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, ये देखो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं मुसलमान। भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लाया था? आरएसएस बीजेपी संघ के लोग तो नहीं लाए थे। लेकिन हर उस बात पे जिसमें आपका वोट बैंक जो आपने बना रखा है, और उस वोट बैंक के चलते आपने क्या किया? 1985 में एक औरत पड़ोस के राज की 70 साल की उम्र में 24 साल से दुनिया की हर दीवार में सर मारती रही। हर मुफ्ती के पास गई, हर मस्जिद गई, मदरसे गई, किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसने कहा मुझे तलाक दिला दो, मैं 24 साल से अकेली रह रही हूं, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे गुजारे भत्ते के लिए भी कुछ नहीं देता है। सबसे कहा, देवबंद भी गई, बरेलवी भी गई, अहले हदीस भी गई, कोई सुना नहीं उसकी बात। उसको कुछ लोगों ने समझाया कि अब एक और है, वहां चले जाओ। वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आप भारत के संविधान के तहत भारत की आईन और भारत की अदलिया में आई हैं, आपके साथ इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, उसके हक में फैसला दे दिया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इस देश के अंदर कैसे कैसे आपने काम किए हैं। उसको आपने जो फैसला दिया, इस देश में मुसलमानों ने वो दबाव बनाया सरकार के ऊपर, वो दंगों की धमकी दी आपको, और ये कहा कि आप कुरान शरीफ में दखल दे रहे हैं, हमारी शरिया में, हमारी हदीस में दखल दे रहे हैं। और देश का आधुनिक प्रधानमंत्री 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर के भी वो झुक गया और संसद में कानून लाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। उस औरत को इंसाफ नहीं देने दिया। यह सेकुलर और मॉडर्न लोगों की बात है। और जो तकिया नहीं सुलाया है, हिंदूवादी है, निहायत छोटी सोच है उसकी, चाय बेचने वाला है, आतंकवादी है, मुसलमानों का कातिल है, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे। मैं 3 बार
अध्यादेश ला करके उन्होंने कहा कि मुसलमानों, ये जो गैर इस्लामिक हलाला निकाह कर रहे हो, इसको बंद करके रहूंगा मैं। ये फर्क है। इसलिए लोगों को संकट लग रहा है कि जो सेकुलरिज्म के नाम पे हमने फ्रॉड फैलाया हुआ था, वो धीरे धीरे मिथ टूट रहा है। तो जो वोट देने वाले थे वो तो ठीक है। इस बार तो झगड़ा ये था कि मौलवी साहब खुद वोट देने नहीं जा रहे थे। उनको क्यों नहीं जा रहे कि मैं जाऊंगा तो ये मेरी बीवी जो है मोदी को वोट दे आएगी, इसलिए उसको खुद भी वोट देने नहीं गए बेचारे। तो संकट यहां तक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नजरियाती तौर पे आप जिसका भी विरोध करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी पार्टी में रहें, किसी विचारधारा में रहें, सिर्फ एक ही काम करें। जो बुजुर्ग हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। छोटे छोटे टुकड़ों में 21 साल 18 साल के बच्चे को सच बता दीजिए, बस उससे कुछ मत कहिए। मैं ये मानता हूं, लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन जो है वो पिज्जा और बर्गर खाती घूमती है, उनको कोई मतलब नहीं है, इनको देश से मतलब नहीं है। मेरा जाती एक्सपीरियंस कहता हूं मैं अपना, जितना वो राष्ट्रवादी है उतना कोई है ही नहीं। आप उसको सही तरह बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप क्या करते हैं, माफ कीजिएगा, मेरी बात से हट मत होइएगा, हम 1 घंटे अपने ज्ञानी होने का पहले से लेक्चर देते हैं। जमाने ये होता था, तुम क्या जानते हो बेवकूफ कहीं के। हम पहले तो उसको इतना डांट के जलील कर देते हैं कि उसको लगता है यार इसके बाद सुनने लायक कुछ रहा ही नहीं है। और हमें अपना ज्ञान उसको देने की अपने तरीके से आदत हो गई है। हम उस युवा को जिस तरीके से वो ज्ञान लेना चाहता है वो नहीं देना चाहते। और उसका फर्क देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक ही आदमी क्यों कनेक्ट कर पाया कि उस 64 साल के आदमी को वो समझते हैं हमारा दोस्त है। इसलिए कि उसको आधुनिक युग के जितने भी कम्युनिकेशन के मीन्स हैं उससे मोदी खेलते हैं उंगलियों पे। इसलिए मोदी को पता रहता है जब भाषण देते, क्यों भैया पब भी खेल लेते क्या तुम लोग, हंस लेते, इसको पता ही बात। तो उम्र का मामला नहीं है, आप उनकी भाषा में अपनी बात कहते हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो मैं भी कह रहा हूं। ये बैठे हमारे साथी ओम जी, ये दिन भर कंप्यूटर पर देखते रहते हैं किस एज के बच्चे आपको सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कितना सुनते हैं। 18 साल से 21 साल के बच्चे सबसे ज्यादा मुझे सुनते हैं, सबसे ज्यादा उनकी क्वेरीज आती हैं। कुछ कहते हैं हम क्या करें। मैंने कहा अभी सच को सच समझ लो बस। और क्या रिस्पॉन्स है उनका, उन्हीं के कारण मैं यहां खड़ा हुआ हूं। अगर मेरी बात कोई नहीं सुनता तो मैं नहीं आता, ना मुझे आप बुलाते। तो मेरी बुजुर्गों से दरखास्त है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छी बात है, उससे खुश जरूर हूं, आपके बहुत एक्सपीरियंस है, आपको खूब खुश हो, लेकिन बच्चे को सिर्फ उतनी बात की जितनी उसकी जरूरत की है। ये जो एडजेक्टिव लगा लगा के आप बात करते हैं उससे वो डर जाता है, ये न लगाएं आप। और हिंदू महिलाओं से मेरी एक खास निवेदन है, मैं हर जगह करता हूं ये, आपने बहुत सोना पहना है, सोना आपके लिए बड़ा प्रिय है, अब सोने की जिद मत कीजिए। अब आप थोड़ा लोहा पहनना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी जान अपने लिए खतरे में डालती हैं। इस देश में खुलेआम लुटेरे घूम रहे हैं, आप सोना पहन के जाएंगी, अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहती हैं। आप लोहा पहनेंगी तो उसको पता है कि अगर थप्पड़ भी मारा तो लोहे से मत लगेगा। एक चीज के कई डायमेंशंस होते हैं। अपने बच्चों से बात करें, जो मेरी मां है यहां पर, वो माएं अपनी बेटियों से बात करें। ये सब बात मुझे सार्वजनिक मंच से इसलिए कहनी पड़ रही है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अपनी बेटियों से बात करें, उनके मन की चीजों को समझने की कोशिश करें। समाज में जो बदलाव आ रहा है उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें। आप दोस्त बनाएंगे नहीं, पिताजी को फुर्सत नहीं है, भाई गर्लफ्रेंड के साथ गया है तो ये बहन भी किसी की फ्रेंड हो जाएगी, फिर क्या करोगे।
उसकी उस कॉम्प्लेक्स जो बदले हालात हैं उसमें उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, उसको समझाइए, रोकिए मत। ये डंडे की तरह बात करना बंद कर दीजिए। इस देश में जो खेल चल रहा है लंबा, कि कलावा बांध के कुछ लड़के लड़कियों के हॉस्टल के बाहर घूमते हैं, और जो ज़कात का पैसा आता है, ज़कात समझते हैं आप लोग? इस्लाम में 5 चीजें हैं जिन्हें करने से आप मुसलमान कहलाते हैं: रोजा, नमाज, ज़कात, हज और ईमान। ये 5 चीजें जिसके पास होंगी वो मुसलमान होगा। और मुसलमान का मतलब ये नहीं कि आपने अपना नाम रहमत अली रख लिया तो आप मुसलमान हो गए। मुसलमान का मतलब है मुसल्लत ईमान। मुसल्लत ईमान का मतलब है कंप्लीट ईमान। यह नहीं होगा कि आप नमाज पढ़ रहे होंगे, नमाज पढ़ने में नियत बांधनी होती है कि हम नियत बांधनी पड़ती है सबसे पहले। दोनों हाथ जब आप ऐसे करते हैं तो नियत बांधनी पड़ती है, उसे नियत बांधना कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप नियत बांध के खड़े रहें और फिर पीछे मुड़ के देखें चप्पल कोई ले तो नहीं गया, 2-2 मिनट बाद देखें साइकिल तो नहीं कोई ले गया। वो नमाज नहीं हो सकती, वो मानी नहीं जाती नमाज। इसी तरीके से ज़कात जो है वो एक कंसेप्ट ये है कि जितना पैसा आप कमाते हैं उसका 10% पैसा आपको गरीब को देना है। आप तय करें। इतनी भुखमरी, इतनी गरीबी के बावजूद भी न पहनने को चप्पल है, न तन पे कपड़ा है। 2 लाख लोगों का जुलूस निकलता है कलकत्ता की सड़कों पे और नारे लगाते हैं, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। अब आप इस नारे को सुन के भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। मैं उस सोच के बीच में पैदा हुआ हूं जिस जगह मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा गढ़ था, जहां के लोग जाकर के प्राइम मिनिस्टर बने, जहां का फाउंडर टू नेशन थ्योरी का जनक है, मैं वहीं पैदा हुआ हूं। बड़ा पानी पिया मैंने उनका, बड़ी मैंने अजाने और रोजे रखे हैं। इसलिए आप इग्नोर कर सकते हैं कि कलकत्ता के अंदर 2 लाख लोगों का जुलूस निकल रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो लोग नारे लगाते में कहते हैं, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। न तो उनके बाप दादों को पता होगी और आर्यन कौन है। ये नारा कहीं गढ़ा गया है, और जब वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका पॉलिटिकल फायदा मालूम है क्या होता है? जैसे ही वो कहते हैं आर्यन वापस जाओ, इस देश में हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग वो अपनी तरफ करते हैं, जिसका आजकल नया नारा है जय भीम और जय नीम। ये उस एजेंडे के तहत नारा लगा ताकि हम अपर कास्ट को आइसोलेट करें और नीचे लोगों को अपने जोड़ लें। और आपकी समस्या ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, जवाब नहीं दे सकते, आप अत्याचार सहन रहे हैं। 5 लाख लोगों को, 5 लाख हिंदुओं को, इस देश में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको कुछ लोग एक राज्य में थोड़े से ज्यादा हैं इसलिए मार के निकाल देते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये वजह ये नहीं है, वजह यह है कि आप ये सोचना नहीं चाहते कि बंगाल में हुआ है तो क्या फर्क पड़ रहा है। अरे यही बात 1935 में लाहौर में लोग कहा करते थे, यही बात कहा करते थे। ऐसा कैसी बात कर रहे हो यार, हम तो सदियों से साथ साथ रह रहे हैं, ऐसा कैसे सोच लिया? तुम कम्युनल हो, तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हमें आपस में बांटना चाहते हो। यही मैं सुनते सुनते बड़ा हो गया। कश्मीर बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। आपकी सत्ता तो अफगानिस्तान तक थी। आप बड़े खुश होकर नारा लगाते हो कि कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। आज हिंदुस्तान में 500 कश्मीर बन चुके हैं। जरा बोल के तो देखिए आप, भारत सरकार का कानून नहीं चलता, वहां पुलिस नहीं जा सकती। ठोड़ियों में हाथ डाल करके आप कहते हैं कि भाई ऊपर से आदेश है, इधर नमाज मत पढ़ो। और नमाज के बारे में भी इस्लाम में, कुरान में जो फरमाया गया है वो भी मैं बता देता हूं आपको। कोई भी जगह दुनिया की, वो आपका घर हो, किसी का घर हो,
अगर नमाज जहां कोई पढ़ रहा हो, पहली बात तो बता दूं कि नमाज का मतलब क्या है। नमाज का क्या मतलब है? नमाज संस्कृत का शब्द है भाई, यह आपकी संस्कृति ने दिया है, जिसका मतलब हो जाता है किसी के सामने अपने आप को झुका देना, नमन करना। पूरी दुनिया में नमाज नहीं बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोला जाता है सलाह। कोई अरब में 57 देशों में जाइए, वहां कोई कहता हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। यह आपकी संस्कृति का हिस्सा था, इसलिए आपके यहां नमाज शब्द बोला जाता है। नमन करना, पूरी दुनिया में सलाह बोलते हैं, और उसके लिए यह कहा गया है, साफ साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह बात अलग है कि कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कुरान शरीफ को भी जो है टेम्परिंग करते रहते हैं, कि अगर आप जहां नमाज पढ़ रहे हो और किसी को भी, किसी शख्स को भी, किसी छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर आपके नमाज पढ़ने पे ऑब्जेक्शन है उस जगह के ऊपर, वो गलत है सही है, ये बहस की बात बाद में होगी, लेकिन उसे ऑब्जेक्शन है और उसे पढ़ने से उसका दिल दुख रहा है, तो अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहां बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह खुश नहीं होगा। बाबरी मस्जिद जो है शहीद हो गई, बाबरी मस्जिद मस्जिद ही नहीं है, और बाबर के नाम की मस्जिद होगी। मैं ओपनली कहता हूं, अगर यह मस्जिद मोहम्मद साहब के नाम से कनेक्टेड होती, अगर इसकी कोई वैसी वैल्यू होती, तो हमने तो इस मुल्क में इतने लोगों को सब कुछ दे दिया, हम ये भी दे देते। लेकिन क्योंकि इस हिंदुस्तान की मेजॉरिटी को 700 साल पहले जिन लोगों ने गुलाम बनाया था, उनके सामने ये हिंदू कम्युनिटी आज भी कुंठित रहे, आज भी इसको एहसास कमतरी का शिकार रहे, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार रहे। इसलिए मस्जिद तो वही बनेगी, ये गैर इस्लामिक काम है। पूरी दुनिया में कोई नहीं बोल सकता, इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आपको डरा डरा कर इस देश के अंदर चौराहे चौराहे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मस्जिदें और कब्रिस्तान बन रहे हैं। ये एजेंडा दूसरा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, हार्डकोर लेफ्टिस्ट, कुलदीप नैयर साहब की किताब पढ़ लीजिए, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे। उन्होंने लिखा है कि भारत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग, और पाकिस्तान में 100% लोग ये मानते हैं कि मुगलों की हुकूमत के बाद इस देश में अंग्रेज आया था, और अंग्रेजों के जाने के बाद ये हुकूमत मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारत के एलीट लोगों ने अंग्रेजों के साथ साजिश करके ये हुकूमत ले ली और हमें मार के भगा दिया। लिहाजा जब तक गज़वाए हिंद नहीं हो जाएगा, तब तक इस दुनिया का मुसलमान चुप नहीं बैठेगा।